मुख्यमंत्री का चेहरा मिल चुका है। रेखा गुप्ता के नाम पर विधायकों की बैठक में मुहर लग गई है और प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। खुद प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। रेखांकित करेंगे। जय श्री राम। रेखा गुप्ता होंगी। बांसुरी स्वराज का भी नाम सामने आ रहा था कि क्या उनको महिला चेहरे के तौर पर चुना जा सकता है, लेकिन बीजेपी का फैसला अब सामने है। प्रवेश वर्मा ने ये प्रस्ताव रखा और उनके यानी कि रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कमलेश हमारे संवाददाता बीजेपी मुख्यालय से। कमलेश, क्या ऐलान हो गया है? क्या बाकायदा आधिकारिक तौर पर पीसी करेगी बीजेपी, बताएगी सामने? क्योंकि इस फैसले तक पहुंचना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं था, वरना 11 दिन नहीं लगते। क्या ये कोई पर्ची आई थी जैसा बताया जा रहा है संघ से? ये खबर आ रही है कि बीजेपी ने आपको पोस्ट कर दिया। श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं। ये दिल्ली बीजेपी का पोस्ट भी सामने आ गया, लीजिए आपके सामने है। तो ये आधिकारिक तौर पर अब बीजेपी ने इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री कल सुबह 11:35 के आसपास शपथ ले लेंगी। रेखा गुप्ता सीएम बन जाएंगी, दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री। मैं भी यहाँ पे जब से ब्याह के आई हूँ तभी से रेखा जी को जानती हूँ और वो हमारी बहन है। हमें पता था शुरू से ही कि वो ही आएंगी, क्योंकि उनके आने के बाद अब दिल्ली का पूर्ण सुधार होगा। रेखा गुप्ता कि लंबे समय के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और इस सरकार को श्रीमती रेखा गुप्ता इसको लीड करेंगी, इसका नेतृत्व करेंगी, दिल्ली को खुशहाल बनाएंगी, दिल्ली विकसित होगी। क्या कहा गया है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जी। तो ये जश्न का दौर चल रहा है पार्टी से लेकर के रेखा गुप्ता के घर पर भी आप जो देख रहे हैं झंडे लहराए जा रहे हैं और उनके घर पर जश्न का दौर ये भी चल रहा है। वो भी तस्वीरें यहां पर सामने हैं आपके। कमलेश बीजेपी दफ्तर से और अरविंद मोहन जी मेरे साथ जुड़े हुए। अरविंद जी, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है रेखा गुप्ता जी के पास में और दिल्ली में चुनौतियां बड़ी हैं। जितनी बड़ी जीत बीजेपी मान रही है तो चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी है। यमुना में मशीनें उतरी हैं, यमुना के पानी को साफ करना होगा, हवा के पॉल्यूशन को हटाना होगा और दिल्ली को विश्व गुरु बनने वाले देश की वैश्विक राजधानी भी बनानी होगी। नहीं, अब बीजेपी के लिए बहुत कुछ बहाने बनाने का या दूसरे की जिम्मेवारी डालने का मसला नहीं है। काम करके देना होगा और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री को ही एक जिम्मेवारी निभानी होगी। उस हिसाब से रेखा गुप्ता को निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन ये है कि नए आदमी में काम करने की क्षमता और लोगों से ज्यादा है। जो नाम चल रहे थे उन सब में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी, सीरियस कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, तो पार्टी ने उस तरफ मुंह करने का फैसला नहीं किया। तो ये अच्छा किया, महिला होना और नया होना। और जैसा मैंने कहा कि जो एक ग्रो करता है ऑर्गेनिक ढंग से कोई भी लीडर, छात्र राजनीति में, विद्यार्थी संगठन में, वहां से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद विधायक और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी, वो एक सामान्य ढंग से अच्छा ग्रोथ रेखा गुप्ता में है। कोई ऐसा नहीं है कि वो अनजान चेहरा हो और कहीं से लाके टप। महिला मुख्यमंत्री क्या वो निश्चित रूप से गर्व की बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में पूरा विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली ने जो 10 सालों में कष्ट भोगा है उससे मुक्ति दिलाने का सारे सब सर्वसम्मति से फैसला, सर्वसम्मति से फैसला होगा। कोई डिप्टी कोई डिप्टी भी होगा। एक महिला न होने के नाते बहुत खुश हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी
कार्यकर्ता रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर, हमारी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को दिल्ली में पूरा करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी होती नजर आ रही है। यहाँ पर नजर आ रहे हैं पर्यवेक्षक और साथ ही प्रवेश वर्मा भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का चेहरा, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा साहब भी नजर आ रहे हैं और रेखा गुप्ता भी नजर आ रही है। तो जाहिर है अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कि सबको इंतजार था, वो ऐलान आपके सामने नजर आ रहा है। लेकिन चुना गया 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप कुछ 2 मिनट बोल देंगे? जी हाँ, ये ऐलान आपने सुन लिया। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता रेखा गुप्ता जी को चुन लिया गया है। ये अब दावा पेश करने के लिए राजभवन जाने की भी तैयारी है। ये भी ऐलान रविशंकर प्रसाद ने आज तो सभी कार्यकर्ता जोश में हैं और इनके जोश के सामने कोई भी स्टेटमेंट, सब एक्साइटेड है। रेखा 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 गुप्ता जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, रेखा। 27 साल बाद सत्ता में वापसी का कुछ इस तरह का जोश और जज्बा नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में वो भी नजर आ रहा है। और अब जब सीएम के नाम का ऐलान हो गया, जिसका इंतजार था, तो उसके बाद पटाखे भी छूट रहे हैं और जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है लगातार यहाँ पर। और वो तस्वीर भी जब यहाँ ऐलान किया गया है तो प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम का पद मिला है। बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी और अरविंद केजरीवाल को हराया था। और अब रेखा गुप्ता को सीएम के लिए चुन लिया गया है, विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया है। और राजभवन अब बीजेपी जा रही है और सरकार बनाने का दावा पेश करने, क्योंकि कल ही सुबह तो समारोह भी है, शपथ ग्रहण समारोह, तो रात ही में ये काम भी कर लेना होगा। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और विजेंद्र गुप्ता जी। इन तीनों ने प्रस्ताव किया, 9 लोगों ने अनुमोदन किया। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वानुमति से रेखा नहीं पता चला इस टाइम। अब हम सभी जा रहे हैं राजभवन।